ये बात किसी से छुपी तो है नहीं कि जैसे जैसे इलेक्शन आसपास आने वाला होता है वैसे वैसे आपके जितने पॉलिटिकल लीडर हैं वो एक अनगिनत झूठे वादों के साथ आपके सामने खड़े हो जाते हैं। इलेक्शन के पहले कुछ बोलते हैं और इलेक्शन के बाद कुछ और होता है। इतने बार इतने वर्षों में तेजस्वी यादव ने इतने ढेर सारे अभी तक वादे किए हैं, पर क्या कुछ भी पूरे हुए? ये बात है इलेक्शन 2020 की, जब बिहार में उस टाइम पे इलेक्शन चल रहा था और तेजस्वी की परफॉर्मेंस काफी अच्छी हुई, जिसके तहत वो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी बने थे। उन्होंने तब बोला था कि मैं 10 लाख गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड करवाऊंगा बिहार के अंदर। क्या कुछ भी ऐसा हुआ? क्या आपको बिहार की स्थिति ठीक होते हुए दिखी अभी तक? क्या बिहार के अंदर उस टाइम पे 10 लाख जॉब्स गए थे? 10 लाख की तो क्या ही बात कर रहे हैं, 2 से 3 लाख जॉब्स भी सही टाइम पे सही तरीके से नहीं गई थी। कांग्रेस और तेजस्वी की ये जो पूरी गठबंधन है, इसके बाद से वोटर अधिकार के ऊपर एक रैली निकली है। काफी तरीकों के प्रोमिसेस आपके सामने आए हैं, काफी तरीकों के प्रावधान भी कांग्रेस तेजस्वी सहित चीजों के सामने लेकर आ रही है। उसमें से सबसे बड़ा जो मसला जो बिहार के अंदर है वो है गवर्नमेंट जॉब का। जी हाँ, वहां पे लोग गवर्नमेंट जॉब के कुछ ज्यादा ही दीवाने हैं। वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। इस टाइम पर इसलिए तेजस्वी ने एक मास्टर स्ट्रोक डाला और वे कहते हैं कि अब सुनिएगा ध्यान से, कि वे जितने भी बिहार में फैमिलीज हैं उन सब फैमिली मेंबर के किसी एक इंसान को गवर्नमेंट जॉब दिलाई जाएगी अगर उनको चीफ मिनिस्टर बनाया गया और उनकी पार्टी को जिताया गया। अब आप समझिए कि बिहार के अंदर करीबन 1.2 करोड़ की पॉपुलेशन इस टाइम पर है, जिसमें से अगर आप समझे तो क्या कहते हैं 20 लाख ही बस गवर्नमेंट जॉब इस टाइम पर बिहार के अंदर दिया जा सकता है या अवेलेबल है। अगर आप इवैल्यूएशन भी कर लीजिए, आप आंकड़ा भी बना लीजिए, तो करीबन फिर भी 1 करोड़ लोगों को तो एक हिसाब से गवर्नमेंट जॉब देनी पड़ेगी ना। तो ये 80 लाख का जो पूरा डेटा है ये पूरा कहां से होगा? तेजस्वी ने अपने वादे तो कर दिए, तेजस्वी ने अपने मास्टर स्ट्रोक तो डाल दिए, पर वो भूल गए हैं कि जनता अनपढ़ नहीं है। जनता को पता है कि क्या वादे आगे सामने आ रहे हैं। तेजस्वी को लगता है कि सबसे तेजस्वी इस टाइम पे बिहार इलेक्शन में सिर्फ वही है और सब लोग तो घास छील रहे हैं। ऐसे वादे कौन करता है जिसका प्रैक्टिकली कोई भी आपका क्या कहते हैं ग्राउंड से कोई मतलब ही नहीं है? इसी बात पे बीजेपी के सिन्हा जी ने ये भी बोला कि किस तरीके से तेजस्वी ये वादे कर रहे हैं। तेजस्वी को पता होना चाहिए कि ऑन ग्राउंड रिपोर्ट क्या है। जब बिहार में सिर्फ 20 लाख गवर्नमेंट जॉब्स ही हैं, तो वो 1 करोड़ लोगों को जॉब देंगे कहां से? अगर और ऊपर से तेजस्वी का वादा तो देखिए, तेजस्वी कहते हैं हमारी जो पूरी टीम है उन लोगों ने पूरा का पूरा कैलकुलेशन कर लिया है, फैक्ट्स निकाल लिए हैं, डेटा निकाल लिए हैं और उसके तहत वे गवर्नमेंट जॉब्स दे सकते हैं 1 करोड़ लोगों को। आप समझ रहे हैं कि इसका मतलब सिर्फ तेजस्वी ही नहीं, उनकी पूरी टीम का भी वही हाल है। उनके सहित राहुल गांधी और सोनिया गांधी का भी सिमिलर हाल है। क्या आपको लगता है कि इंडिया अलायंस ने तेजस्वी के साथ मिलकर इस डिसीजन पे बात नहीं की होगी? क्या सोच रहे थे राहुल गांधी और सोनिया गांधी जब वे वो ये डिसीजन ले रहे थे कि 1 करोड़ लोगों को गवर्नमेंट जॉब्स मिलेंगी? किस तरीके का थॉट प्रोसेस और किस तरीके से गांधी परिवार इस टाइम पे बिहार इलेक्शन में लोगों को भ्रमित कर रहा है, ये देखिए आपके सामने एक तस्वीर आके खड़ी हो चुकी है इस टाइम पर। जी हाँ, अभी बीते दिनों इतना कुछ हो चुका है। अभी तो हम ये सुन रहे थे कि कैसे तेजस्वी इतने टाइम से चाह रहे हैं कि उनको मुख्यमंत्री का पोजीशन के लिए नाम अनाउंस कर दिया जाए। उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी अभी भी उनको मुख्यमंत्री वाले पोजीशन पे ला नहीं पा रही है। तेजस्वी की इस वादे के बाद से सिर्फ कांग्रेस पार्टी पर ही नहीं, पूरे इस गठबंधन पे लोग हंस रहे हैं और उनकी खिल्ली उड़ा रहे हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। क्रिटिक्स का कहना है कि अगर तेजस्वी ने ऐसा कुछ किया तो बिहार के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाएगा। उनकी जो गवर्नमेंट फंडिंग और गवर्नमेंट के कहते हैं जो गवर्नमेंट की जो तिजोरी है उस पर एक्सेसिव प्रेशर आ जाएगा और इतने लोग को पैसे देना, इतने लोगों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करना, इतने लोग की सैलरी निकालना, बिहार की इकोनॉमी तो एकदम ही डूब जाएगी, रद्द हो जाएगी।
अरे लोग क्या वोट देंगे इन्हें अगर इनकी मैथमेटिक्स और इनकी कैलकुलेशन इस तरीके से है। जब प्रेस ब्रीफिंग के अंदर तेजस्वी से पूछा गया कि आप इसको एग्जीक्यूट क्यों कैसे करेंगे, तो तेजस्वी कहते हैं कि हमने सब प्लानिंग कर ली है, हमारी टीम ने सब देख लिया है। क्या आपकी टीम ने ये देखा है? क्या ये जो सिंपल सी कैलकुलेशन जो इस टाइम पे बच्चा-बच्चा समझ रहा है, आप वो नहीं समझ पा रहे हैं? और आप मुख्यमंत्री की पोज़ीशन के लिए लड़ रहे हैं। वो भी बिहार जैसी जगह पे जहाँ पे इतने आईएएस 1 साल में निकलते हैं, लोग इतना पॉलिटिकली एक्टिव होते हैं। ये एक तरीका है भोली-भाली जनता को बेवकूफ़ बनाने का। जी हाँ, अगर आप गाँव वगैरह में जाके ऐसे वादे कर रहे हैं, तो आपको ऐसा लग रहा है कि लोग आपकी बातों में भ्रमित हो जा रहे हैं, तो ये जो आपकी सोच है, इसमें एक इश्यू है। तेजस्वी ने पहले भी ऐसे बहुत वादे किए हैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनते टाइम, और इन सब वादों का इलेक्शन के जीतने के बाद से कोई वास्तविकता से मतलब नहीं होता है। ऐसे कोई प्रावधान सामने आते ही नहीं है। लालू के पूरे वंशज में ये सब चीजें बहुत टाइम से चली आ रही हैं। लालू के रूल के टाइम पे इतने तरीके का करप्शन देखने को मिला था, जिसकी वजह से लोग बिहार छोड़ के दिल्ली, मुंबई और अलग अलग शहरों में जाके बस फिरे थे। उसमें से एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल आपकी क्या कहते हैं मैथिली ठाकुर का भी है। जी हाँ, उनका भी परिवार उसी टाइम पर बिहार के मैथिली जो क्या कहती हैं राज्य है, उसको छोड़ के गया था। और अब फिर क्या कहते हैं उनके बेटे भी कुछ ऐसे ही भ्रमित तरीकों के क्या कहते हैं मैनिफेस्टोस लेकर आ रहे हैं इलेक्शन के लिए। अब देखना ये है कि इस इलेक्शन में वो जो अपनी क्या कहते हैं प्रावधान लेकर आ रहे हैं उसके झांसे में लोग फंसेंगे कि नहीं। वैसे भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस टाइम पे जो कांग्रेस और आरजेडी का जो पूरा कोलैबोरेशन था, जो पूरा गठबंधन था, उसमें क्या कहते हैं लोगों का इतना इन्फ्लुएंस जो बैठा था, वो अब हटने लगा है। क्योंकि राहुल गांधी और सोनिया गांधी एंड मूवमेंट पे अब दिख ही नहीं रहे हैं कहीं पर भी। अब सिर्फ आपको तेजस्वी यादव दिख रहे हैं कैंपेन करते हुए, रैली करते हुए। तो जनता ये सब चीजें देखती है। जब स्टार्टिंग में आपको अपने वोटर अधिकार के कहते हैं रैली को चलाना था, उस टाइम पे उसको एक हाईलाइट में लाना था, तब तो आप सामने आ गए। अब जब बिहार के इलेक्शन की बात हो रही है, बिहार के फ्यूचर की बात हो रही है, तब आप गायब हो गए हैं। इस टाइम पर राहुल गांधी कहाँ हैं? विदेश की यात्रा कर रहे हैं। किस बात की यात्रा, किससे मिल रहे हैं, कुछ अता पता नहीं है। और बिहार की जनता से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जो क्या कहते हैं जुम्मा जुम्मा में 3 दिन मिलकर गए थे, उसके बेसिस पे बिहार के लोग उनको वोट कर दे। अरे इसीलिए कांग्रेस पार्टी कभी कोई इलेक्शन इस टाइम पे जो उनकी इलेक्शन की जो पूरी पॉलिसी है उसमें जीत नहीं पाती है, क्योंकि एंड तक एग्जीक्यूट करना होता है। जब उत्तर प्रदेश में इलेक्शन होता है तो आपको पता होगा कि बनारस के अंदर कैसे अमित शाह अपने लास्ट मोमेंट पर आते हैं। नरेंद्र मोदी अपने लास्ट मोमेंट पे आते हैं लोगों से मिलने, बातचीत करने और आश्वासन दिलाने कि इस बार भी हमें वोट दीजिए, ताकि आपकी शांति, सुख, समृद्धि ऐसे ही बनी रहे। ठीक है। और सिमिलर वे में जब राहुल गांधी का एक्चुअल टाइम आया कि उन्हें एक बार लास्ट रैली करनी चाहिए थी, तब वो गायब हो चुके हैं। इस पूरी चीजों का जनता पे एक बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है, और ऑपोजिशन के ऊपर अलग अलग ब्लेम लाके देना है। अभी तक मुख्यमंत्री के जो नाम है वो नहीं चुने गए हैं। अभी तक उनके दिमाग में कुछ भी प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं हुई है। इस तरीके से तो वो प्लानिंग कर रहे हैं। उसके बाद से तेजस्वी के ऐसे स्टेटमेंट्स, ऐसे प्रोमिस जो वो करके जा रहे हैं, इसके बाद से तो जनता का कॉन्फिडेंस और भी गिरता जा रहा है इस गठबंधन के अंदर। अब देखना ये है कि इस बार होगा क्या, कहीं जनस्वराज भी आरजेडी से आगे ना निकल जाए। ये भी एक तरीके की पॉसिबिलिटीज वैसे होगी नहीं, पर जिस हिसाब से अपनी पार्टी को डिग्रेड करते जा रहे हैं, किसी भी पॉसिबिलिटीज के लिए आप रेडी हो सकते हैं। अब देखते हैं कि तेजस्वी यादव की इस चीज पर जनता किस तरीके से रिएक्ट करती है। क्या तेजस्वी यादव सही में ये कर पाएंगे? और तो और उनका दावा भी है कि 20 महीने के अंदर ये कर लेंगे। मतलब 20 महीना तो बहुत छोटी चीज होती है, पर ठीक है। अब देखते हैं कि वो क्या करते हैं। इन सब चीजों के लिए आप बने रहिए एबीसी हिंदी के ऊपर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवी चित्रांशी है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। जाते जाते बेल आइकन जरूर हिट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।